ये आंदोलन प्रदर्शनकारियों का शुरू हुआ, जब उन्होंने मार्च शुरू किया, तब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उनकी। पटना के गांधी मैदान पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो बीपीएससी 70वीं जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द करने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पे जुटे हुए हैं और पुलिस ने भी भारी बंदोबस्ती की है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, कुछ ही सेकंड पहले जो पहला घेरा होता है बैरिकेटिंग का, उसके कुछ हिस्से को यहाँ देखिए तोड़ दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए काफ़ी सारे छात्र जो हैं वो अब आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को यहाँ गिरा दिया गया है, अब इसको वापस अपने स्थान पर करने की कोशिश की जा रही है और भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल की मौजूदगी है। और जिस तरीके का हंगामा लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से छात्र आंदोलन को लेकर, और यहाँ देखिए लाठीचार्ज भी शुरू हो गया है। एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें जो हम लोगों ने पिछले सप्ताह में देखी थी छात्र आंदोलन को लेकर, यहाँ पर पुलिस जो है वो अब बल प्रयोग कर रही है और छात्रों को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है और 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग हो रही है। और प्रशासन और ने भी आज देखिए जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र इधर उधर से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश करते हुए जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से पुलिस, देखिए छात्र यहाँ का भी बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ पर, अब देख सकते हैं पुलिस प्रशासन को इन छात्रों को यहाँ पर रोकने में, और संघर्ष और टकराव की स्थिति साफ तौर पर यहाँ नजर आ रही है। और सबके हाथ में दरअसल तिरंगा झंडा है और बीपीएससी को रद्द किया जाए, 70वीं बीपीएससी को, ये मांग लेकर जो है वो फिलहाल पटना के गांधी मैदान इलाके में आप यहाँ देखिए छात्र लगातार यहाँ पुलिस और प्रशासन के लोगों के साथ जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। तो देखिए छात्रों ने तो मन बना लिया था कि चाहे आज आरएएफ आ जाए, चाहे पुलिस आ जाए, केंद्रीय बल आ जाए, हम रुकने वाले नहीं है। अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जब बैरिकेटिंग तोड़ दी गई, बैरिकेटिंग पार कर दी गई, छात्र रोके नहीं रुक रहे थे, तब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तब उस वक्त कैसे हालात है, एक और रिपोर्ट देखिए रोहित सिंह की। गांधी मैदान से आगे बढ़ते हुए छात्र डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए थे और यहाँ पर भी जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी उसको जो है तोड़ा गया और आगे बढ़ने की कोशिश की। उसके बाद ही जो है प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो वाटर कैनन चलाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से संघर्ष की स्थिति फिलहाल यहाँ बनी हुई है। डाक बंगला चौराहे पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार दो तरफ से जो है वो वाटर कैनन जो है वो चल रहा है और छात्रों को तितर बितर करने की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। संघर्ष की स्थिति इस वक्त राजधानी पटना में डाक बंगला चौराहे पर आप देखिए किस तरीके से धुआंधार तरीके से आप कहें तो यहाँ पर पानी का फव्वारा जो है वो चलाया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है और छात्रों को जो है, आंदोलनकारी छात्रों को जो है वो लगातार यहाँ पर तितर बितर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि बहुत सारे जो छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ हिरासत में भी जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि पटना में किस तरीके से अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्र जो है वो डटे हुए हैं, छात्र आप देख सकते हैं वो वहाँ से हिलने को तैयार नहीं है और पुलिस ने भी उनको यहाँ पर देखिए तस्वीरों में रोक कर रखा हुआ है। पुलिस को भी आप देख सकते हैं वो लगातार, पुलिस भी वहाँ पर वाटर कैनन में भीग रहे हैं। छात्र जो है प्रदर्शनकारी वो भी वहाँ पर जो है वो डटे हुए हैं, यानी कि जबरदस्त यहाँ पर टकराव जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। तो देखिए तस्वीरें देखकर तो आप समझ गए होंगे कि जबरदस्त हंगामा इस वक्त पटना में हुआ। लेकिन हुआ क्यों? छात्रों ने बैरिकेडिंग क्यों पार की है, वाटर कैनन का सामना क्यों किया? तो उनसे बात की हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने, वो बातचीत सुनिए आप। क्या मांग है हम लोग का 15 मांग है, बीएसएससी, एडीओ, ड्रेसर, सभी इसी तरह जो 15 मांग है हम लोगों का। आज आप लोग की बीपीएससी रद्द करने की मांग थी लेकिन वो तो हुआ नहीं है, क्या करेंगे? होगा, जरूर होगा। हमारे साथ जो हमारे साथी अनशन पे बैठे हैं 15 रोज से 10 रोज से, वो इसी तरह जारी रहेगा। ये तो हम लोग का टेलर अभी पूरा पिक्चर बाकी, अगर हम लोग का जो है मांग नहीं पूरा माना गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरा बिहार में और पूरा बिहार का चक्का जाम करने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग की बातें नहीं मानेगी
हम लोग को मुकदमा कर दे, जेल कर दे, लाठी कर दे, गोली चला दे, लेकिन हम लोग अपने बात मनवा के रहेंगे। अंतिम सांस तक एक एक कतरा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे इस निकम्मी सरकार के खिलाफ। आजाद बताओ। देखिए, हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण कर रहे थे, इस तरह से लाठीचार्ज छात्रों पे किया गया। हम लोग परीक्षा में सुधार की मांग कर रहे हैं। तमाम जो परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आंदोलन उतरे हैं। तो छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग छात्र एकता हम लोग रहेंगे और छात्रों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। छात्रों ने कह दिया कि बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हमारे सहयोगी रोहित सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, जल्दी से अपडेट बता दीजिए और ये बताइए कि छात्रों की तरफ से, सरकार की तरफ से आगे की रणनीति अब क्या है? देखिए हिमांशु, ताज़ा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए डाक बंगला चौराहे पर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है और पत्थरबाजी की गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस ने भी जो है वो लाठीचार्ज किया है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी 3-4 पत्थर चलाए गए हैं। एक पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुआ है, उसके चेहरे पर आकर जो है वो पत्थर लगा है और उसके बाद पुलिस ने अपना आपा खो दिया है एक तरीके से। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से अब पुलिस ने अब बल प्रयोग करके जो है सबको हटाने की कोशिश कर रही है। पुलिसकर्मी यहाँ पर अब आपको देखिए घायल, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की तस्वीर है। फिलहाल पत्थरबाजी जो की गई है उसके बाद पुलिस अब एक्शन मोड में जो है वो नज़र आ रही है। काफ़ी देर से जो है ये पूरा इलाका जो है वो तनावपूर्ण स्थिति थी यहाँ इस इलाके में और पुलिस और प्रशासन भी बहुत ज़्यादा बल प्रयोग नहीं कर रहा था। हल्की फुल्की जो है वो लाठियाँ चलाई गई थी या फिर वाटर कैनन जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब हंगामा यहाँ पे जो बरपा है, तो उसके बाद अब पुलिस भी जो है वो अब आगे बढ़कर प्रदर्शनकारियों पर जो है उसको अब हटाने के लिए जो है ऐसा लग रहा है कि अब बल प्रयोग जो है उसको किया जा रहा है। तकरीबन 4 घंटे से ये पूरा जो आंदोलन है छात्रों का वो चल रहा है। विभिन्न मुद्दों पर अपनी मांग को लेकर ये लोग जो है वो आज सड़कों पर उतरे हैं और उसी बीच जब ये डाक बंगला चौराहे पर जो है स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है 2-3 घंटों से, तो पुलिस ने अब देखिए कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों को यहाँ पर पकड़ना शुरू किया है। देखिए रोहित, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए। रोहित, ये तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन ये भी बताइए कि जब अभी तक ये हंगामा शुरू नहीं हुआ है, जबकि अब तो तकरीबन 3 घंटे का वक्त हो चुका है, तो अब आगे इस हंगामे को, इस प्रदर्शन को कैसे शांत सरकार और पुलिस की तरफ से कराया जाएगा? छात्र आगे क्या करने का प्लान कर रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि शायद सरकार की तरफ से अभी पूरा उस तरह का आदेश नहीं दिया है कि छात्रों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बल प्रयोग किया जाए और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो लगातार 3-4 घंटे से छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है। सिर्फ पानी के फव्वारे चलाए गए और टीयर गैस शेल का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अभी पत्थरबाजी हुई है। मैंने खुद देखा 3-4 पत्थर चले हैं, उसके बाद 2-3 पुलिसकर्मी के चेहरे पर पत्थर लगा है और फिर पुलिस जो है उन्होंने, उनका लगता है उन लोगों ने एक्शन मोड में आया है और फिर फिलहाल आप देखिए जहां पर छात्र आंदोलन कर रहे थे और किसान आंदोलन कर रहे थे, वहां से अब पीछे खदेड़ने के लिए जो है पुलिस फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है। इधर देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस अब आगे बढ़ती हुई यहाँ दिख रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए पुलिस अब किस तरीके से आगे बढ़ रही है और यहाँ देखिए तमाम पटना मेट्रो का जो ये बैरिकेडिंग है, ये तमाम बैरिकेडिंग को देखिए किस तरीके से अब नीचे गिरा दिया गया है। चारों तरफ राजधानी पटना में अराजकता की स्थिति और ये देखिए पुलिस पकड़ के देखिए, यार देखिए लाठियां चल रही है। देखिए लाठी चलाया जा रहा है। देखिए ये देखिए जो प्रदर्शनकारी थे उन पे देखिए लाठियां चल रही है। ये देखिए लाइव तस्वीरें आज तक पे आप देख रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी अब ये छात्र हैं, ये किसान हैं, कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अब बल प्रयोग भी जो है वो किया जा रहा है। मतलब रोहित, अभी जो पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ, उस पथराव के बाद अब पुलिस लाठियां भांजते हुए दिखाई दे रही है, सख्ती दिखा रही है। बिल्कुल देखिए पुलिस पिछले 3-4 घंटों से जो है मैं कह सकता हूं कि संयम
बढ़ते हुए थी। बहुत ज़्यादा जो है बल प्रयोग नहीं हुआ था जितना कि हमने पिछले 2-3 आंदोलनों में देखा है, कोई पिछले 1 महीने में, जहां पर लाठीचार्ज किया जाता है, टीयर गैस शेल का इस्तेमाल किया जाता है, पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं। लेकिन आज केवल पानी का फव्वारा छोड़ा गया और हल्की फुल्की जो है शुरुआत में लाठियाँ चली हैं, लेकिन अब देखिए लाठीचार्ज किया जा रहा है। देखिए यहाँ एक और तस्वीर देखिए, अब ये कहीं से भी, ये छात्र तो नहीं है लेकिन इस पर भी देखिए लाठी चल रहा है, ये कोई पता नहीं कौन है, लेकिन देखिए इस पर भी जो है फिलहाल लाठियाँ भांजी जा रही हैं और पकड़ा जा रहा है, एक को हिरासत में लिया जा रहा है जो हिंसा करने की यहाँ पर कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। देख लीजिए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पुलिस फिलहाल इनको यहाँ से पकड़ के, देखिए बसों में भरा जा रहा है इनको, ये देखिए पुलिस बस में जो है सबको यहाँ पे भरा जा रहा है और चारों तरफ अराजकता का माहौल साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है। डाक बंगला चौराहा पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है और ज़बरदस्त बवाल की तस्वीरें जो है वो नज़र आ रही हैं। और देखिए इस बस में प्रदर्शनकारियों को ठूसा गया है और सबको यहाँ से ले जाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो ये गतिरोध फिलहाल समाप्त होता दिख नहीं रहा है। 2 बजे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, तकरीबन 11 बजे के आसपास, नहीं तो 10:30-11 बजे के आसपास उनका रोहित एक बात बताइए, जो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं पुलिस अभी जिस तरह से काम कर रही है, क्या रणनीति लेकर पुलिस आगे बढ़ रही है? क्योंकि बल का ज्यादा प्रयोग किया नहीं जा रहा है, छात्रों की तरफ से जो इस वक्त देखा जा रहा है कि छात्रों की तरफ से जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये तो बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा, तो आगे होगा क्या? बिल्कुल, देखिए यही है कि आखिर पहले कौन, जिसे कहते हैं पलक कौन झपकाता है। प्रशासन भी रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बता रहे 3-4 घंटे से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का आंदोलन पिछले 2-3 बार से दिखा था, जो बल प्रयोग किया गया था वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल देखिए अब एक और प्रदर्शनकारी को यहाँ पर पकड़ के ले जाया जा रहा है। तो सरकार से बातचीत कराने के लिए लगातार प्रशासन कह रहा है कि आप अपना डेलीगेशन भेजिए, लेकिन कोई डेलीगेशन में सामने नहीं आ रहा है और पुलिस और प्रशासन भी मौके पर सिर्फ खड़ा है। पिछले 3-4 घंटों से कोई बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं दिखा रहे। यहाँ डीएम को देखिए, ये पटना के डीएम हैं, आपको जो यहाँ पर हेलमेट पहने हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी अपना प्रोटेक्टिव गियर जो है वो पहनकर मैदान में उतरे हुए हैं। पिछले 2-3 घंटों से मैं भी देख रहा हूँ इनको। तो यहाँ डीएम और एसएसपी सब लोग जो है मौके पर मौजूद हैं। आईजी भी पटना के जितेंद्र राणा वो भी मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल कोई बहुत बड़ा एक्शन जो है नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कुछ पत्थरबाजी हुई है, 3-4 पत्थर चले हैं, 2 पुलिसकर्मी को मैं देखा हूँ, उनके चेहरे पर चोट आई है। उसके बाद ही जो है पुलिस थोड़ा अभी फिलहाल एक्शन मोड में। बिल्कुल, देखिए पटना में तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है।